संडे को आए थे। हालेलुया। संडे को हमने क्या वचन पढ़ा था? और प्रभु भोज के बारे में। हालेलुया। बपतिस्मा और प्रभु भोज के बारे में। आमीन। पर आज जो हम सीखेंगे, आज हम पढ़ेंगे, वो पहली बात के बारे में सीखेंगे, बपतिस्मा के बारे में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा है, प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार पीछे, और उसका 28 अध्याय 19 आयत से यहां पर लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। और फिर आगे लिखा एक मरकुस रचित सुसमाचार, और ये सारे वचन कब के हैं? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए और अपने चेलों को अंतिम संदेश देकर स्वर्ग पर उठा लिए गए। हालेलुया। स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग पे चढ़ गए। और उससे पहले के प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या दे रहे हैं? संदेश दे रहे हैं अपने जाने से पहले, लास्ट आखिरी संदेश। और यहां 16 अध्याय का 15 वचन क्या कहता है? तुम सारे जगत में जाओ और जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा? प्रभु यीशु क्या कहते हैं? तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। हालेलुया। सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को, चाहे कोई कैसा गोरा है, काला है, अमीर गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से क्यों नहीं है, सबको जाकर ये खुशखबरी सुनाओ। आमीन। सबको जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार बताओ, यीशु मसीह की खुशखबरी के बारे में बताओ, और सबको बताओ कि अब तुम्हें यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और मुक्ति मिलेगी। आमीन। और यीशु मसीह आगे कहते हैं, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और वो पाएगा। आमीन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। आमीन। और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। वो दोषी ठहरा दिया जाएगा। हालेलुया। आप सब जानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आप क्यों नहीं हैं, किसी भी धर्म के रहने वाले, विश्वास करने वाले क्यों नहीं हैं, आप सबों को पता है कि जो कोई जैसे काम करेगा वैसे ही फल भोगेगा भी। आमीन। हालेलुया। सही बोल रहा हूं? कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा? हर एक धर्म इसी बात को सिखाता है और इसी को ही धर्म कहा जाता है। अच्छा करना, भले काम करना, अच्छे काम करना, ताकि हमें भी अच्छा मिले और हम अंत में स्वर्ग में चले जाएं, नरक में ना जाएं। आमीन। मरने से बचें, विनाश से बचें। और बहुत सारी बातें हैं, यानी कि अगर हम स्टडी करते हैं इन बातों को, आगे पता चलता है कि जैसे अगर हम बाइबल को पढ़ें, बाइबल बताती है कि हाँ, एक नरक यहीं पर आने वाला है, इस दुनिया का अंत होने वाला है, विनाश होने वाला है और क़यामत आने वाली है। यीशु मसीह फिर दोबारा आएंगे और उस समय बड़ा क्लेश होगा और उससे भी हमारा उद्धार होगा। तो कैसे होगा? सिर्फ हमारे अच्छे कामों से ही होगा। आमीन। हालेलुया। पर अब बात यह है, कितने अच्छे काम आप करते हैं? हालेलुया। कितने अच्छे काम करते हैं? हालेलुया। कितने करते हैं? यदि आप कहेंगे 10 प्रभु ने अच्छे काम कहे हैं, 10 में से कितने करते हैं? 10 में से 3-4 कर लेंगे, 5 कर लीजिए, 9 भी कर लिए, पर पूरा कौन करता है? आमीन। 10 में से 5 नहीं करने, 9 नहीं करने, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 10 के 10 करने हैं। आमीन। 10 के 10 करने हैं, और जो 10 के 10 करेगा वो ही बचाया जाएगा और कोई बचाया नहीं जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो अब क्या है? ये धर्म है, जो धर्म हमें सिखाता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। अगर अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नरक में चले जाओगे। ये हमें धर्मों ने सिखाया है। आमीन। चाहे कोई किसी धर्म में भी क्यों नहीं है, किसी जाति में क्यों नहीं है, हर एक धर्म, हर एक जाति के परमेश्वर धर्मों ने हमें क्या सिखाया? यही सिखाया है, जो अच्छे काम करेगा, अच्छा जीवन बिताएगा, वो ही स्वर्ग में जाएगा, वो ही बचाया जाएगा और कोई बचाया
नहीं जाएगा। पर कौन? जो 100% पूरी तरह से क्या करता है? अपने धर्म को मानता है। आमीन। धर्म का मानने का मतलब हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म को बात नहीं है। धर्म का मतलब है जो अच्छे काम करने के नियम को मानता है। आमीन। जो अच्छे काम करने के नियम को मानता है वो ही बचाया जाएगा और दूसरा बचाया नहीं जाएगा। हालेलुया। और अब क्या है? इंसानियत की बहुत बुरी हालत है। क्यों है? क्योंकि आज चाहे हम धर्मों को मान तो रहे हैं, हम धर्म का पालन तो कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है? और उसमें से थोड़े नियम मानते हैं और थोड़े नियमों को छोड़ देते हैं। आमीन। हर एक धर्म ने, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है या क्रिश्चियन, मसीह, जो ईसाई, जो यहूदी धर्म था पहले, उसमें भी क्या थे? नियम दिए गए थे। आमीन। तुम ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं छूना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, ये पाप है, वो पाप है। और आज हम सब उन नियमों को तोड़ते ही हैं। आमीन। और इसलिए जब बुरा किया है, पाप किए हैं, तो उनका दंड भी मिलना जरूरी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जब भी किसी के ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है, सबसे पहले उनके मन में, दिमाग में क्या बात आती है? पता नहीं शायद मैंने कौन से पाप के, कौन सा गुनाह किया और जिनके कारण ये दुख मेरे ऊपर आ गया, ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ गई, ये समस्या मेरे ऊपर आ गई है। हालेलुया। तो हर बार क्या सोचते हैं कि पता नहीं कौन से मैंने पाप किए हैं। आमीन। तो अब क्या है? अब हमें क्या करना है? अब हमें चाहिए कि हम अपने पापों से छुटकारा पाएं। आमीन। अपने गुनाहों से मुक्ति पाएं। फिर हम किसी पंडित के पास, किसी शास्त्री के पास जाएंगे जो हमें समाधान बताएगा हमारी समस्याओं का। वो क्या कहेगा? देख भाई, ये गलती हुई है, ये गुनाह हुआ है और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये भुगतान करना पड़ेगा। आमीन। एक भुगतान करना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, तब जाके तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुझे क्या मिल जाएगी? इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। पर वो टेम्परेरी होता है, छोटे टाइम के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए आपका मन सेटिस्फाई होता है और उसके द्वारा आपको थोड़ी देर की शांति मिल जाती है, पर पक्की शांति नहीं मिलती। आमीन। हालेलुया। पर अब यहां पर यीशु मसीह का वादा देता है, और वो वादा क्या है? यीशु मसीह कहता है तुम सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों के पास जाओ। आमीन। सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों के पास जाओ और उन्हें ये खुशखबरी सुना दो। आमीन। अब ये खुशखबरी सुना दो कि क्या खुशखबरी है? कि अब तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अच्छे कामों के कारण नहीं होगा। आमीन। क्योंकि एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो 100% सारे नियमों को माने। आमीन। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सारे नियमों को मानता हो। तो इसलिए अब क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं तुम सारे लोगों को खुशखबरी बता दो कि अब उद्धार, जो मुक्ति तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे अच्छे कर्मों से नहीं मिलेगी। अब उद्धार मिलेगा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार मिलेगा। आमीन। यीशु मसीह पर ईमान ले आने से आपको मुक्ति मिलेगी। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ, मैंने कभी पाप नहीं किया या मैं कभी पाप नहीं करता? हालेलुया। कोई है ऐसा जो कहे कि हाँ अभी मैं तो कभी पाप ही नहीं करता, या मैंने कभी कोई पाप किया ही नहीं? हालेलुया। एक भी नहीं है। आमीन। एक भी ऐसा नहीं है। कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जो कह सके कि हाँ जी मैंने कोई पाप नहीं किया। नहीं, एक भी ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है एक भी नहीं, एक भी नहीं। जो धर्म करने वाला, धर्म का चाहने वाला, उनके मुंहों में कड़वाहट है, क्रोध है, गुस्सा है, निंदा चुगली है, बुरी बातें भरी हुई हैं। हालेलुया। भाई भाई के विरुद्ध योजना बनाता है, बेटा बाप के विरुद्ध, बाप पुत्र के विरुद्ध बनाता है। यानी कि आप सब इन बातों को देख ही रहे हैं, न्यूज में देख लीजिए, सारे जगह पाप ही पाप, गुनाह ही गुनाह है। आमीन। हालेलुया। पर अब हमें क्या चाहिए? हमें मुक्ति चाहिए। आमीन। और वो मुक्ति देने का वादा कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास करेगा वो मुक्ति पाएगा। आमीन। वो बचा लिया जाएगा। हालेलुया। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। दोषी हम पहले ही हैं। आमीन। दोषी तो हम पहले ही, हमें खुद पता है हमने पाप किए, गुनाह किए, बुरे सोच विचार हमारे अंदर हैं, हमने बहुत सारे पाप किए, हम दोषी पहले ही हैं। आमीन। हमें दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। पर अब हमारे पास उद्धार का एक मौका मिला है, हमें मुक्ति का एक रास्ता मिला है, मुक्ति के लिए एक खुशखबरी मिली है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी है। आमीन। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जुर्माना भर दिया है। जिस जुर्माने को पंडित या कोई भी सिद्ध पुरुष आपको बताता है कि हाँ जुर्माना भरना पड़ेगा इन
पापों के लिए वो जुर्माना प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है। आमीन। वो जुर्माना प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों का, गुनाहों का दे दिया है। और अब क्या है, आपको सिर्फ उस जुर्माने के ऊपर विश्वास करना है। आमीन। और वो सिद्ध बलिदान है। आमीन। वो सिद्ध कुर्बानी है जिसने एक ही बार हमेशा के लिए आपके पापों को क्षमा कर दिया है। आमीन। हमेशा के लिए। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, जो लोग आज भ्रम में हैं, जो अपने दुखों में जीवन बिता रहे हैं, भ्रम में जीवन बिता रहे हैं, उनको जाके बताओ तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। तुम्हारे गलतियां माफ हो गई हैं, तुम्हारे गुनाह क्षमा हो गए हैं। और जब तुम्हारे पाप और गुनाह क्षमा हो गए हैं तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अपने दुखों से, अपनी बीमारियों से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर हो चुकी है, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो चुका है। और अब तुम्हारे रोग, तुम्हारे पाप, गुनाह, बीमारियां, रोग मिटा दिए जाएंगे। आमीन। क्योंकि तुम्हारे पाप ही मिटा दिए गए हैं। आमीन। हम क्या कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पर आपके सारे पाप, करे कराए पाप क्या हो गए हैं, माफ हो गए हैं। आमीन। और जब आपके पाप माफ हो गए, आपकी बीमारी, रोग भी दूर हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है कि सबको इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम सारे जगत में जाओ और सभी लोगों को क्या करो, ये खुशखबरी बता दो कि यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। और फिर लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। पर जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। बस अब आपकी बारी है, क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। आमीन। यीशु मसीह ने कैसे आपके पापों के लिए जान दे दी? क्योंकि वो आया ही इसलिए था। आमीन। जब उसका जन्म हुआ, बाइबल बताती है, स्वर्गदूत ने उसकी माता के गर्भ में आने से पहले उसको बता दिया था कि देख, जो तेरा पुत्र होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात, फिर यीशु मसीह का जीवन देख लीजिए कैसा था। पवित्र जीवन, कोई ब्याह शादी नहीं किया, कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया, किसी को गाली देके गाली नहीं दी। जैसा पवित्र जीवन 100% नियमों को मानने वाला हमें चाहिए था, यीशु मसीह ने वैसा पवित्र जीवन जिया। आमीन। किसी भी पृथ्वी पर आए हुए संत महात्माओं में से एक भी ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं था जिसका जीवन यीशु मसीह के जैसा हुआ हो। हालेलुया। हालेलुया। किसी का भी 1% भी यीशु मसीह के जैसा बराबर का जीवन किसी का भी नहीं था। आमीन। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने इतना सिद्ध जीवन जिया, इतना पवित्र जीवन जिया, पर फिर भी एक पापी की तरह सूली के ऊपर जान दे दी। हालेलुया। एक गुनहगार की तरह हमारे पापों को, लिखा है परमेश्वर ने हम सबों के पापों को, गुनाहों को उसके ऊपर लाद दिया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर, सूली पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, और वो हमारे लिए श्रापित बना। आमीन। हमारे लिए पापी बना, जबकि वो पवित्र था, धर्मी था। पीछे वर्ष लिखी है, आयत लिखी है, लिखा जो पाप से अज्ञात था, जिसको पता भी नहीं कि पाप होता क्या है, ना उसने कोई पाप किया था और ना ही उसके अंदर कोई पाप था, उसने उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बना दिया? पाप बना दिया। आमीन। पापी बना दिया, श्रापित बना दिया, रोगी बना दिया, ताकि उसके मारे जाने से हम उद्धार पाएं। आमीन। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके श्रापित हो जाने से हम आशीष पाएं। हालेलुया। पर अब क्या है? अब हमारा सिर्फ जरूरत है, अब हम कैसे विश्वास कर लें भाई यीशु मसीह ही वो प्रभु है। हालेलुया। उस समय भी इज़राइल में और उसके बाद भी बहुत से लोग यीशु नाम के पैदा हुए, जिनको यीशु नाम दिया गया, जिनका नाम यीशु रखा गया। हम कैसे विश्वास कर लें कि यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही बचाने वाला है? वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि वो दिखा सके कि मैं ही वो परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन। कितने गुरु, पीर, पैगंबर, इतने अवतार इस पृथ्वी पर हुए, बड़े संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष हुए, पर जैसा जीवन यीशु मसीह का था, उसका जन्म अनोखा था, उसका जीवन अनोखा था, उसकी मृत्यु अनोखी थी, और उसका जी उठना सबसे अनोखा है। हालेलुया। और स्वर्ग पर चढ़ जाना सबसे अनोखा है। आमीन। हालेलुया। और जब वो स्वर्ग में उठाया जा रहा था, उसने स्वर्ग पे उठाए जाने से पहले अपने चेलों से बातें करी और क्या कहा? अब तुम इस खुशखबरी को सारी दुनिया में फैला दो, क्योंकि आज सब लोग क्या हैं? इसी बंधन में बंधे हुए हैं, कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। हम अच्छे काम करेंगे तो ही आशीष मिलेगी, अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। लोग इसी बात को सोच के बैठे हुए हैं। हालेलुया।
हालेलुया। पर आज यीशु मसीह कहता है तुम सारे जगत में जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को ये खुशखबरी सुनाओ कि यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। और जब तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं और अब तुम्हारे रोग, बीमारियां, दुख और तकलीफ भी क्षमा हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और आगे प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। बस विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। आमीन। विश्वास करें यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। आमीन, आमीन। हालेलुया। और अब बपतिस्मा है क्या? हालेलुया। बपतिस्मा है क्या? विश्वास तो हमने कर लिया, पर बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? हालेलुया। विश्वास तो हमने कर लिया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति देता है, पर बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा एक जल संस्कार है। हम अपने हिंदू कल्चर में क्या करते हैं? कितने सारे जल संस्कार करते हैं, है ना। गंगा जी में जाते हैं लोग, स्पेशल जाएंगे इतने दूर और वहां पर गोता लगा के आ जाएंगे। वैसे ही एक जल संस्कार है बपतिस्मा। हालेलुया। पर उसको एक ही बार करने की जरूरत है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उद्धार जो है, मुक्ति जो है, वो एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। अगर आप बार बार गोता लगाने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो आपको मुक्ति नहीं दे रहा। आमीन। वो आपको छुटकारा नहीं दे रहा। हालेलुया। और अब आपको यदि मुक्ति पानी है, छुटकारा पाना है, जब आप एक ही बार किसी काम को करते हैं, इसका मतलब उसने आपको छुटकारा दे दिया है। आमीन। उससे आपको मुक्ति मिल गई, उसको आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा का मतलब होता है कि जल संस्कार। और वो किसका चिन्ह होता है? वो यीशु मसीह के विश्वास का चिन्ह होता है। कि जैसे यीशु मसीह पानी में, कब्र में हमारे लिए, पापों के लिए मर गया, कब्र में दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वैसे ही बपतिस्मा भी क्या है? जब हम पानी में उतरते हैं और पानी चिन्ह किसका आता है? वो हम क्रॉस का चिन्ह आता है। आमीन। और फिर दफन होने का, जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं तो वो किसका चिन्ह होता है? दफन हो जाने का, कब्र में दफन हो जाने का। और तीसरी बात, जब हम पानी से बाहर आते हैं तो वो किसका चिन्ह होता है? प्रभु यीशु के जी उठने का। आमीन। जिसका मतलब क्या होता है कि अब आपने इस बात पर मोहर लगा दी है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। आमीन। बपतिस्मा आपके विश्वास का क्या है? प्रूफ है। आमीन। बपतिस्मा इस दुनिया में, इस संसार में आपके विश्वास का क्या है? सबूत है। आमीन। कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। आमीन। और जो पिछला वचन हमने पढ़ा, वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो विश्वास, तुम जाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सबको क्या करो? बपतिस्मा दो। आमीन। और ये प्रभु की आज्ञा भी है। आमीन। प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। और यहां पे क्या लिखा है? पर अब क्या है? ये कभी ना सोचें कि विश्वास, उद्धार जो मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, पापों की क्षमा मिलेगी तो बपतिस्मा से मिलेगी। बपतिस्मा से पापों की क्षमा नहीं है। आमीन। बपतिस्मा सिर्फ आपके पापों से आपके उद्धार का एक क्या है? मोहर है, प्रूफ है कि आपने उद्धार पा लिया है। आमीन। पर जो उद्धार है वो आपके विश्वास से ही होता है। आमीन। वो आपके परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। आमीन। आपके कर्मों से नहीं होता। आमीन। हालेलुया। बपतिस्मा कोई काम नहीं है कि आप काम करेंगे और आपको उद्धार मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, उद्धार तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से होता है, उसके ऊपर विश्वास करने से कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। हालेलुया। बपतिस्मा, उद्धार तो सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने से होता है। आमीन। पर बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा प्रूफ है कि आपने उद्धार पा लिया है। आमीन। और आपकी आइडेंटिटी है। आमीन। आपकी पहचान है कि आप हैं उद्धार पाए हुए व्यक्ति। आमीन। आप एक मुक्ति पाए हुए व्यक्ति हैं, आपने छुटकारा पा लिया है। आमीन। हालेलुया। और कौन व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है? कौन ले सकता है? जिसका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर। आमीन। एक प्रभु के वचन से एक कहानी को पढ़ेंगे, एक वाक्य को पढ़ेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन 8 अध्याय 26 आयत से कोई भी जन पढ़ दे इसको ऊंची आवाज से। थैंक यू जीसस। थैंक फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने
फिलिप्युस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तान मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कदनों का एक मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम में आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्युस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्युस उसी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है कि अब यहाँ पे एक कहानी है, एक वाक्य हो रहा है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग पर चले गए हैं और बाद में प्रभु यीशु के चेले वहां पर प्रचार कर रहे हैं। आमीन। और अब यहाँ पे क्या हो रखा है, फिलिपुस जो प्रभु का सेवक है, प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो एक जगह प्रचार कर रहा है और दूसरी तरफ एक यात्री है जो कूश देश का है और वो रानी कंदाके का मंत्री है। आमीन। रानी कंदाके का मंत्री है और वो यरूशलेम आया है, प्रभु के देश में आया, प्रभु के शहर में आया है और वहां पर किस लिए आया है? आराधना करने के लिए आया है। आमीन। यानी कि वो एक धर्मी बंदा है, एक अच्छा व्यक्ति है। आमीन। वो अच्छा व्यक्ति, अच्छे सोच विचार वाला है, पर वो रानी कंदाके का मंत्री है, दूसरे देश का है और यहां तक कि हो सकता है कि वो दूसरे देश देवताओं की भी आराधना करता हो, पर उसके मन में एक विश्वास है कि हाँ, इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है, इनका परमेश्वर भी सच्चा परमेश्वर है और वो वहां से क्या आया है? आराधना करने के लिए वहां पर आया है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस बंदे के ऊपर नजर लगाई और क्या देखा? फिलिपुस जो दूसरी जगह प्रचार कर रहा है, पर फिलिपुस के पास परमेश्वर ने अपने आत्मा में वचन दिया कि फिलिपुस जा, उस व्यक्ति के साथ मिल जा। आमीन। और वो रेगिस्तानी मार्ग था। आमीन। वो रथ पर जा रहा है और रथ पर जा रहा है तो एक रेगिस्तानी मार्ग है और रथ तो अपनी स्पीड से चल रहा है, पर एक आम व्यक्ति के लिए दौड़ना बहुत मुश्किल है। रेत में कोई भी दौड़ नहीं सकता आसानी से। आमीन। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा उस पर आया और वो उसको वहां से दौड़ा कर ले गया और उसके रथ के साथ मिल गया। आमीन। और जब रथ के साथ मिल गया तो वो रथ के पास जाकर क्या कहता है? उसने क्या देखा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है? आराधना करके आया है और अभी भी प्रभु के वचन को पढ़ता हुआ जा रहा है। आमीन। उसके पास यशायाह नबी की एक पुस्तक थी और उस पुस्तक को वो पढ़ रहा था। उसने पूछा, भाई जो कुछ तू पढ़ रहा है क्या उसको समझता भी है? हालेलुया। जो कुछ तू पढ़ रहा है क्या इसको समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई समझाने वाला ना हो तो कैसे समझा जाए। आमीन। जब तक कोई समझाने वाला ना तो कैसे समझा जाए। और फिर उसने कहा, और फिलिपुस ने उससे विनती की, उसने फिलिपुस से विनती की कि वो चढ़कर उस पर बैठे और पवित्र शास्त्र का जो वो पाठ पढ़ रहा था वो ये था। वो क्या पढ़ रहा था? देखिए यहां पे लिखा है, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, जैसा मेमना ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों में से किसने इसका वर्णन कौन करेगा? क्योंकि उसका प्राण पृथ्वी पर से उठा लिया गया। आमीन। किसके बारे में लिखा है ये? कि वो भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया। कौन पहुंचाएगा भेड़ के समान वध होने के लिए? और किसका प्राण स्वर्ग यहां पृथ्वी पर से उठा लिया गया? यीशु मसीह का। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज ये पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर रिवील कर दिया है, हमें बता दिया है कि वो कौन है जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वो कौन है जो हमारे लिए भेड़ के समान वध हो गया, जिसने अपना मुंह नहीं खोला, जिसने ये नहीं कहा, भाई तुम मुझे क्यों मारते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हालेलुया। वो यीशु मसीह को मारते रहे, कोड़े मारते रहे, थूकते रहे उसके मुंह पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, भाई तुम क्यों मुझे मारते हो। आमीन। मेरा क्या दोष है, किस कारण तुम मुझे मारते हो। हालेलुया। पर यीशु मसीह सारी मार को चुपचाप सह लिया, क्योंकि उसे पता था कि यदि ये मुझे मारेंगे, ये मौत में सहूंगा तो इनको मुक्ति मिलेगी, इनके पापों की क्षमा हो जाएगी। आमीन।
हालेलुया। अब जो ये रानी कंदाकी का मंत्री है, ये पढ़ता तो जा रहा है पर इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है, ये किसके बारे में लिखा है। ये फिलिपुस से पूछता है, मुझे बता ये भविष्यवक्ता अपने बारे में कह रहा है या किसी और के बारे में कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये शाया जो था, ये शाया यीशु मसीह से बहुत साल पहले आया था और उसने भविष्यवाणी की कि देखो परमेश्वर एक मुक्तिदाता को भेजेंगे, एक हरि को भेजेंगे जो हमारे रोगों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लेगा। आमीन। हमारे कारण वो भेड़ के समान वध किया जाएगा और जब वो वध होगा तो उसके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। आमीन। उसके द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। हालेलुया। और अब ये पूछ रहा है कि फिलिपुस मुझे बता ये किसके बारे में लिखा है। तो फिलिपुस ने इसको क्या किया, लिखा है, देखिए पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। यहां पे लिखा है, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुना दिया। हालेलुया। ये यीशु के बारे में लिखा है। आमीन। अभी जो थोड़े दिन पहले क्रूस में यरूशलेम में मारा गया, यरूशलेम में लोगों ने क्या कर दिया, धर्म के उपदेशकों ने उसे मार दिया, धर्म के अधिकारियों ने उसे क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। उसी यीशु के बारे में लिखा है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब उसी के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है और वही परमेश्वर का पुत्र, चुना हुआ मसीहा है जो हमारा उद्धार करवाएगा। हालेलुया। और अब तब क्या होता है, देखिए लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे और तब खोजे ने क्या कहा, देख यहां पर जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। आमीन। खोजे ने उस बात के ऊपर विश्वास कर लिया। आमीन। खोजे ने क्या समझा कि जो कुछ इसने बात कही है ये तो सचमुच है। अभी थोड़े दिन पहले यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मैंने भी सुना था कि एक धर्मी व्यक्ति को इन्होंने क्रूस पर चढ़ा के मार दिया और अब कहा जाता है कि वो जिंदा हो गया है और वो उन बातों पर विश्वास कर लेता है। आमीन। क्योंकि आज तक भी ये रिकॉर्ड है। आमीन। कि ये कोई भी व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ। आमीन। कितने गुरु पीर पैगंबर आए पर सब मौत के आगे हार गए, पर यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने ही मौत को हराया है। और आज 2020 ईस्वी का मतलब ईसा के बाद, जिसका मतलब कि ईसा का बाद लिखा है। ईसा के बाद ही क्यों लगता है, ईस्वी क्यों लगता, किसी और का नाम क्यों नहीं लगता। ईस्वी ईसा का बाद, ईसा के बाद मतलब क्या होता है कि ईसा ही है जो मुर्दों में से जी उठा और उसके सिवा और कोई नहीं है जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये बंदा तो पास का ही है और इसको पता है यरूशलेम में क्या हुआ है। आमीन। इसको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ाकर मारा गया है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और फिलिपुस उसे बता रहा है, भाई यीशु मसीह ही वो सच्चा परमेश्वर है। आमीन। वो परमेश्वर का पुत्र था पर वो इंसान बनकर आया ताकि लोगों का उद्धार हो जाए और लोगों ने इसको पापी की मौत मार दिया पर परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिंदा कर दिया है। और जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है उसको उसके नाम से पापों की क्षमा मिलती है। आमीन। वो उद्धार पाता है। और तभी वो किसी पानी की जगह पहुंचे, उन्होंने देखा कि रास्ते में पानी खड़ा है और वो कहता कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। आमीन। मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। पर फिलिपुस पूछता है कि क्या तेरे अंदर विश्वास भी है, तुझे पता भी है बपतिस्मा लेने का मतलब क्या होता है। वो क्या कहता है, फिलिपुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। उसने क्या उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। विश्वास करता हूं मैं यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं। उसने सीधी सी बात कही। आमीन। उसने ये नहीं पूछा कि हाँ, कई बार हम भी ये सोचते हैं, मैं भी ये सोचता था कि हाँ भाई बपतिस्मा तो तब लेना चाहिए जब हम पाप करने छोड़ देते हैं, जब हम गुनाह करने छोड़ देते हैं, जब हमारे जीवन में पाप नहीं होते, गुनाह नहीं होते। बहुत सी बार हमें यही सिखाया जाता है, अभी तेरे जीवन में तेरे पाप है, गुनाह है, तू ये करता है, नशे करता है, वो करता है, तू बपतिस्मा नहीं ले सकता, तू बपतिस्मा नहीं ले सकता। नहीं, बपतिस्मा यीशु मसीह पर विश्वास करने से लेना होता है। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपने पापों की माफी पा लिया, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। आमीन। आप पापों की क्षमा पा सकते हैं और जब आप पापों की क्षमा पा लेंगे विश्वास करके, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उन पापों को हरा भी सकते हैं। आमीन। उन नशों को, उन बुरी कामों को, बुरी बातों को आप हरा सकते हैं क्योंकि अब आपने पापों के ऊपर जय पा ली है। आमीन। पर जब तक आप पापों के गुलाम हैं, कभी भी पापों से लड़ नहीं सकते। आमीन। कभी भी अपने दुखों से लड़ नहीं सकते। हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने कहा मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और उसने तब रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतरे और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। और जब वह जल में से निकलकर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और उसने फिर उसे कभी ना देखा। आमीन।
हालेलुया। खोजे ने फिर कभी नहीं देखा कि फिलिपुस कहाँ गया, कौन था, कहाँ से आया था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा उसको उसके पास से उठा ले गया। बस उसको तो क्या मिल गया? उद्धार मिल गया। आमीन। मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया, जीवन मिल गया। आमीन। उसको मिल गया अपना सच्चा मसीहा, सच्चा मुक्तिदाता। आमीन। जो चीज वो खोज रहा था इतने दिनों से, मुक्ति, उद्धार, पापों की क्षमा, और उसने वो पापों की क्षमा पा ली। आमीन। हालेलुया। और वो मुफ्त में है। हालेलुया। फ्री में है। हालेलुया। वो कैसे है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है। और ये उद्धार का प्रमाण क्या है? बपतिस्मा है। आमीन। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आपका मतलब, इसका मतलब क्या है? कि आपने उद्धार पा लिया है। आमीन। बहुत से लोग बपतिस्मा ले लेते हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है। आमीन। बपतिस्मा यीशु मसीह की मौत को अपने जीवन में लेना और यीशु मसीह की नई जिंदगी को, नए जी उठने को भी अपने जीवन में ले लेना है। आमीन। अपने पापों गुनाहों के लिए मर कर नए जीवन के लिए तैयार हो जाना है। आमीन। नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन बन जाना है। आमीन। तो इसलिए क्या करें? बपतिस्मा लें। आमीन। बपतिस्मा लें और नया जीवन शुरू करें। आमीन। अपने जीवन में देखें, महसूस करके मुक्ति को। आमीन। अपने जीवन में महसूस करें नए जीवन को। हालेलुया। नई शांति को, सामर्थ को। आमीन। हालेलुया। बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो मन से विश्वास करता है। आमीन। वो खोजा क्या कहता है? मैं मन से विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। बस विश्वास करें प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। और बपतिस्मा कैसे लेना है? पानी में डूब के लेना है। आमीन। और ये बपतिस्मा क्या बनेगा? आपके लिए एक गवाही बनेगा कि आप यीशु मसीह के गवाह हैं। आमीन। और ये बपतिस्मा आपके लिए क्या बनेगा? एक आपके आइडेंटिफिकेशन बनेगा। और तीसरी बात, बपतिस्मा क्या है? आपकी आज्ञाकारिता का सबूत है। आमीन। जिन नियमों को हम मान नहीं सकते, उन नियमों को आप एक ही बार में मान सकते हैं बपतिस्मा के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही हुक्म दिया है, वो क्या है? बपतिस्मा लो। आमीन। तो बपतिस्मा लें, विश्वास करें और बपतिस्मा लें। हालेलुया। बस आज आपके ऊपर है। बपतिस्मा बाद की बात है, पर पहली बात है विश्वास की। आमीन। क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? हालेलुया। कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र और मसीहा है। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी? क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए? क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है? यदि आप विश्वास करते तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। आमीन। यदि आप विश्वास करते तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं और उद्धार पाके नई जीवन को स्टार्ट कर सकते हैं। आमीन। एक आजादी के जीवन को, सामर्थ्य के जीवन को, एक अच्छे जीवन को, सुंदर जीवन को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे कोई आपका धर्म चेंज नहीं होता कि आपका धर्म चेंज हो गया है, क्योंकि ये धर्म नहीं है। आमीन। ये रिश्ता है। आमीन। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ता है और आपके एक पहचान मिलती है कि आप परमेश्वर के बेटे बन चुके हैं। आमीन। बपतिस्मा से आपको एक विश्वास मिलता है कि मैं परमेश्वर का धर्मी जन हो गया हूं, मैं प्रभु के संतान बन गया हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। हालेलुया। मैं संडे को बता रहा था कि जब मैंने बपतिस्मा लेना था, मेरे मन में आता था कि हाँ भाई, तू तो अभी बपतिस्मा नहीं ले सकता, तेरे जीवन में तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे पाप, गुनाह, बुरी बातें भी हैं, तू कैसे बपतिस्मा ले सकता है अभी? हालेलुया। पर मैं कहता था, तो फिर मेरे को प्रभु के वचन का ज्ञान हुआ, समझ आई, नॉलेज आई कि नहीं भाई, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया है। आमीन। ऐसे तो मैं अपनी जिंदगी भर नहीं सुधर सकता, तो जिंदगी भर भी, और यीशु मसीह आने को है और मैं तो भी तैयार भी नहीं हूं, मैं तो बपतिस्मा भी नहीं लिया, मैं तो यहीं रह जाऊंगा। हालेलुया। पर प्रभु का वचन ने मेरे को तसल्ली दी, विश्वास दिया कि नहीं, यीशु मसीह के लहू से मेरा उद्धार हो चुका है, मैंने मुक्ति पा ली है और मैं धर्मी हो गया हूं, इसलिए मैं बपतिस्मा ले सकता हूं। आमीन। और फिर मैंने लेने की देरी नहीं करी। आमीन। फिर देने वालों ने देरी करी, पर मैंने लेने की देरी नहीं करी। आमीन। और फिर प्रभु ने मुझे भी बपतिस्मा का दान दिया और बपतिस्मा लिया, और फिर उसके बाद ही प्रभु की सेवा में भी मैं शुरू हो गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दान के लिए, गिफ्ट के लिए। और अब मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता में हूं। आमीन। मेरा उद्धार, मुझे कंफर्म हो गया कि मैंने उद्धार पा लिया है, मैं धर्मी हो चुका हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। और अब हम कहां नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते लोगों के लिए। हालेलुया।
कितने कितने लोगों में दुष्ट आत्माएं, बड़े बड़े जादू टोने भी होते हैं, पर कोई किसी की मजाल नहीं है कि हमें छू जाए। हालेलुया, क्योंकि अब हमने उद्धार पा लिया है, हमने मुक्ति पा ली है, हम परमेश्वर के धर्मी जन हो गए हैं। आमीन। अपने कर्मों से नहीं, पर किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के कारण। हालेलुया। आइए सब, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि उद्धार के लिए क्या लिखा है कि मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको अपने मुंह से बोल के प्रभु को अंगीकार करना जरूरी है। लिखा है यदि तू विश्वास करे और अपने मन से, अपने मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। आइए आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपका वचन सुना कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, जो मेरे लिए मनुष्य बने और मेरे उद्धार के लिए इंसानी रूप धारण किया, और आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं पूरी तरह से धर्मी भी हो गया हूं। प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू से धोने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और मसीहा हैं, जो मुझे बचाने के लिए आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। और प्रभु जी, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मुझे बपतिस्मा का दान भी दें, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु यीशु, मैं इन सबों के ऊपर प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा को फूंकता हूं प्रभु यीशु जी। आपका लहू छिड़कता हूं, लहू छिड़कता हूं प्रभु यीशु के ऊपर, आपके पवित्र लहू को छिड़कता हूं, पवित्र लहू को छिड़कता हूं, पवित्र लहू को छिड़कता हूं प्रभु यीशु। आपका राज्य और याजक होने के नाते इनके ऊपर आपके लहू को छिड़कता हूं प्रभु यीशु जी, आपके लहू को छिड़कता हूं। और प्रभु यीशु, इनके ऊपर वही विश्वास का आत्मा आ जाए, विश्वास का आत्मा इनके ऊपर आ जाए, विश्वास का आत्मा इनके ऊपर आ जाए। आपका वचन कहता है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उद्धार पाएगा, और प्रभु यीशु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। पर मैं आज चाहता हूं इनके ऊपर विश्वास करने का आत्मा आ जाए, विश्वास का आत्मा इनके ऊपर आ जाए, और आज ये विश्वास से भर जाएं और बपतिस्मा पाएं प्रभु यीशु आपके नाम से। और प्रभु जी उद्धार पाएं, मुक्ति से भर जाएं। ये आम लोग ना रहें, ये खास बन जाएं प्रभु यीशु। उद्धार पाए हुए परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं। और प्रभु जी, कोई दुष्ट आत्मा, जादू टोने इनके ऊपर काम ना करें, कोई बीमारियां, रोग इनके जीवनों में काम ना करें। इनके जीवनों में आपका उद्धार, आपकी मुक्ति, आपका छुटकारा आ जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु जी, आपने सबों को आशीष दे दी, सामर्थ दे दी। मैं धन्यवाद करता हूं। ये अब पापों में जीवन ना बिताएं, ये अब बीमारियों, रोगों में जीवन ना बिताएं। ये अब प्रभु यीशु आपके नाम में नए बनते जाएं, न्यू क्रिएशन बनते जाएं, नई सृष्टि बनते जाएं, नए लोग बनते जाएं प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। कोशिश करेंगे कि अगले महीने में हम बपतिस्मा का इस काम को भी करें। आमीन। बपतिस्मा करें तो जो भी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, जो विश्वास करते हैं कि हाँ मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, मुक्तिदाता है, वो अपने नाम लिखवा सकते हैं। तो अगले हफ्ते, अगले महीने में हम कोशिश करेंगे कि बपतिस्मा करें। आमीन, हालेलुया। दुआ मांगेंगे इस बात के लिए कि प्रभु जी हमें भी हिम्मत दे, शक्ति दें, और आप भी सचमुच अपने विश्वास को दृढ़ करें। आमीन। प्रार्थनाओं में कहें प्रभु से कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आपके लहू से मैंने उद्धार, मैंने मुक्ति पा ली है। और बस प्रभु को अपना विश्वास दे और फिर अगले महीने आ जाए यहाँ पर बैप्टिज्म पाए। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। हालेलुया।